आज हम आपको संस्कृत पढ़ना सिखाएंगे। संस्कृत पढ़ना मतलब आपको कई सेंटेंस में या संस्कृत पढ़ते टाइम ये ज़रूर समस्या आती होगी कि आप उसमें लास्ट में दो बिंदी लगी हैं तो हम उन्हें क्या पढ़ें, बीच में अगर कोई बिंदी लगी है तो हम उसे क्या पढ़ें, या फिर नीचे एक हलंत दिया हुआ है उसे हम उस शब्द का या उस अक्षर का उच्चारण हम कैसे करें। देखिए, आज मैं आपको ये 4 टॉपिक हैं ये समझाती हूँ। अगर आप इन 4 टॉपिकों को समझ जाएंगे, इनके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं, क्या इनका उच्चारण किया जाता है, तो आप इजीली संस्कृत पढ़ पाएंगे। फिर आपको संस्कृत बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। देखिए, पहला होता है विसर्ग। विसर्ग हम किसी भी शब्द के अंत में लगाते हैं। जैसे आपको शब्द दिया गया है संस्कृत, संस्कृत है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे जो विसर्ग है वो हमारा शब्द के लास्ट में लगा है। हमेशा ध्यान रखिए, ये विसर्ग जो होता है वो शब्द के लास्ट में लगा होता है, अंत में लगा होता है, और उस शब्द का उच्चारण, उस विसर्ग का उच्चारण है में होता है। विसर्ग जो शब्द के लास्ट में दिया हुआ है वो हमेशा है का उच्चारण दिखाई देगा, या शब्द बोलते टाइम आप इसको पढ़ेंगे संस्कृत है, तो संस्कृत है आया ना लास्ट में, तो विसर्ग का मतलब होता है हा। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी। ऊपर हम जो किसी भी शब्द, दो शब्द अक्षरों के बीच में जो बिंदी लगाते हैं उसे किस तरह पढ़ते हैं या उसका उच्चारण क्या होता है। अनुस्वार हमेशा 2 होते हैं, एक माँ होता है, एक ना होता है। एक अनुस्वार का जो साउंड निकलेगा वो माँ निकलेगा और दूसरे अनुस्वार का साउंड ना निकलेगा। जैसे देखिए, मैं आपको शब्द बताती हूँ, संस्कृतम। देखिए, जो ये सा है और दूसरा सा है, इसके बीच में जो ये बिंदी लगी है, जो अनुस्वार लगा है, ये हमेशा ना का साउंड देगा, ना का साउंड देगा। संस्कृतम। और जो लास्ट में अंग लगा है, जो लास्ट में ये लगा है, ये हमेशा माँ का साउंड देता है। जो लास्ट में बिंदी दिखाई देती है वो हमेशा माँ का साउंड देता है। तो हम इसे पढ़ेंगे संस्कृतम। हमेशा ध्यान रखिए कि जो 2 अक्षरों के बीच में बिंदी लगी है वो न का साउंड देगी, और जो लास्ट में, शब्द के लास्ट में अंग की बिंदी लगी है वो हमेशा मैं का साउंड देगी। उसे बोलते हैं अनुस्वार। तीसरा टॉपिक हमारा आता है खंडाकार। खंडाकार का मतलब है मतलब आपको कई शब्द ऐसे दिए जाते हैं जिसमें ये डा की तरह बना हुआ होता है, और अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसका उच्चारण क्या करें। मतलब आपको संस्कृत पढ़नी आती है या शब्द पढ़ना आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जिसमें ये डा की तरह बना हुआ है हम इसका उच्चारण क्या करें। तो इसका उच्चारण आप हमेशा, मैं आपको एक शब्द लिख के बताती हूँ, जैसे लोको अयम। लोको अयम, लोको अयम का मतलब ये जो डा है इसका उच्चारण आ में होगा। ये जो डा है इसका उच्चारण हमेशा आ में पढ़ा जाएगा। जैसे लोको अयम, ये डा नहीं होता, इसका उच्चारण आ होता है। ये 2 शब्दों को अलग करने के लिए, मतलब आपको, जैसे ये 2 शब्द हैं, लोको अयम, लोको अलग है और अयम अलग है, तो जो 2 शब्द हैं उनको स्पेसिफिक अलग, उनकी संधि, उन्हें तोड़ने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो इस ए को हम स्पेसिफिक रूप से देखते हैं। जैसे किसी भी शब्द को आप अलग करने के लिए उसे बीच में से तोड़ते हैं, वैसे ही इस शब्द को अलग अलग पढ़ने के लिए हम आ का प्रयोग करते हैं। इसे हमेशा किसी भी शब्द में अगर आपको ये डा मिलता है, डा की तरह बना हुआ मिलता है, तो हम इसका उच्चारण आ पढ़ेंगे, लोको अयम, ठीक है। उसके बाद आता है हलंत। हलंत हम कहाँ प्रयोग करते हैं? हलंत हम उस जगह प्रयोग करते हैं, पहले तो आप देखिए, जिन वर्णों में उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी स्वर लेते हैं, जैसे का बोलते हैं हम, तो का में आ प्लस होता है। का, सिर्फ का नहीं बोला जाता, का प्लस आ, ठीक है, ये बोला जाता है। अब जो हमें ये हलंत होता है ये हमें वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ हमें
का में से आ हटा देना है, ये हमें हटा देना है, ये हमें लिखना ही नहीं है, या हमें उच्चारण में बोलना ही नहीं है, वहाँ हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृतम, संस्कृतम में हम माँ में संस्कृतम, आप देख पा रहे हैं ठीक से, संस्कृतम में हम माँ का प्रयोग करते हैं, माँ में आ नहीं आएगा, सिर्फ माँ, संस्कृतम, आ नहीं। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई और चिन्ह या और चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत में आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं उसे आपको बताऊं कि उसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।